Hello dear learners, hope you are doing well and studying hard. So here we are going to start with paper 3 of history, December 2015. We have already covered the videos of 2014 June and December, 2015 June and December paper 2. Here is the paper 3. So without wasting much of your time, let's get started. The question paper is of 75 questions, total 150 marks. Our subject is history, paper 3 and December का पेपर है, ध्यान में रखिए. पहले नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी और ये पेन पेपर मोड पर होती थी एग्ज़ाम. सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर हैव ह्यूमन फॉसिल्स बीन फाउंड इन सिटू विद पैलियोलिथिक टूल्स. कहाँ पर मिले थे ह्यूमन फॉसिल्स इन सिटू मतलब अंदर. ये है हथनोरा, ऑप्शन डी. ओके, हथनोरा इन नर्मदा वैली, मध्य प्रदेश रीजन में आता है ये. और यहाँ पर ही हमें मिले थे होमिनिड, मतलब कि जो ह्यूमन बीन से, जो अभी प्रेजेंट ह्यूमन बीन है उनसे कहीं ज़्यादा रिसेंबल करते हैं, उनके फॉसिल्स ऑफ मिडल प्लिस्टोसिन डेट. और इसमें क्या मिला था, जैसे कि ब्रोकन स्कल्स, स्पेसिमेंस ऑफ होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद में उसी के जैसे टाइप्स मिले थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन. इट वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया. द हरप्पन्स वे फर्स्ट टू यूज व्हील्ड ट्रांसपोर्ट. द हरप्पन्स हैड ब्रिस्क ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद द पीपल ऑफ नाइल वैली. हरप्पा मेड ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड इन साउथ तुर्कमेनिस्तान. तो इसमें से उन्होंने पूछा है नॉट करेक्ट या नॉट ट्रू. तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन सी, नॉट ट्रू. उन्होंने क्या बोला है कि नाइल वैली के जो लोग हैं उनके साथ में इनके कॉन्टैक्ट्स थे. ओके, ऐसा बोला है इसीलिए. और ब्रिस्क का मतलब एक्टिव, जो एक्टिव कॉन्टैक्ट्स होता है वो होता है. और नाइल वैली जो इजिप्ट वाला रीजन है ना, वहीं पर जो मेसोपोटामिया वो आता है ना, वो वाला रीजन बोल रहे हैं. ओके. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक सैक्रिफाइसेस वे डायरेक्टली रिलेटेड टू किंगशिप. इसमें से कौन से हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड टू किंगशिप आते हैं, ऐसा पूछा है. अश्वमेध, राजसूय, अश्वमेध एंड वाजपेय, अश्वमेध, राजसूय एंड वाजपेय एंड राजसूय एंड वाजपेय. इसमें से कौन से है ये पूछा है. हमारा क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक है और किससे रिलेटेड होना चाहिए, किंगशिप से रिलेटेड. तो हमारा आंसर है सी, जो कि तीनों, अश्वमेध, राजसूय एंड वाजपेय. ओके, किंगशिप से रिलेटेड. आगे बढ़ेंगे. 4, और ये अश्वमेध यज्ञ जो हॉर्स के रिलेटेड होता था. फिर राजसूय यज्ञ करते थे अपना किंगडम, मतलब अपना वेल्थ, अपना किंगडम, सब शौर्य बताने के लिए. फोर्थ, 3101 BC एज द डेट ऑफ महाभारत वॉर इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, ये मेंशन है आई होल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 2. आई होल इंस्क्रिप्शन, अरे यार सॉरी, आई होल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 2. ये किसने लिखा है, रवि कीर्ति ने लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है. और आई होल पुलकेशिन थे चालुक्यन, बादामी चालुक्यन की. ठीक है. और इसी के बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले लेंगे कि ये एक तरह से रवि कीर्ति, ये पोएट है, रवि कीर्ति पोएट है, अ मिनिस्टर एंड पोएट इन द कोर्ट ऑफ पुलकेशिन 2. और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया इंस्क्रिप्शन है, संस्कृत लैंग्वेज में एंड ओल्ड कन्नड़ा स्क्रिप्ट. ठीक है. उसी में बताते हैं कि 3101 BC है महाभारत वॉर की डेट. आगे, वेयर डिड बुद्धा डिलीवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ हिज सरमन्स. कहाँ पर सबसे ज़्यादा सरमन्स उन्होंने डिलीवर किए हैं, ये है श्रवस्ती. ठीक है. कहाँ पर आता है ये, कोसल, किंगडम ऑफ कोसल. यहाँ पर कई सारे डिसाइपल्स थे इनके, इसीलिए यहाँ पर ही उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ सरमन्स आते हैं. ठीक है. और मैं एकदम बेसिक क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं या ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनको हिस्ट्री का. आई नो मास्टर्स है, बट फिर भी अगर मास्टर्स आपने किया है और आपको बेसिक भी पता नहीं है, तो ये बेसिक्स क्लियर करने के लिए ही मेरे वीडियोज़ है. तो मुझे उस बेसिस पर जज मत करो. मुझे आइडिया है, मैंने एग्ज़ाम भी दे रखी है, तो मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या नॉलेज ज़रूरी है. PYQs ज़रूरी है, इसीलिए PYQs एकदम बेसिक वे में बता रही हूँ. 6th, हु वॉज द चीफ ऑफ स्वामी महावीरास नन्स ऑर्डर. स्वामी महावीरास नन्स ऑर्डर के चीफ कौन थे, ये पूछा है. चांदना. स्वामी महावीरा मतलब जैनिज़्म के जो 24th तीर्थंकर है, महावीर गुरु, उनके जो नन्स, जो फीमेल जो ऑर्डर होता था, उसमें सबसे पहले कौन थे चीफ, ये चांदना. ऑप्शन A 1, चांदना वॉज द चीफ ऑफ स्वामी महावीरास नन ऑर्डर. शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन टू बिकम जैन नन, पहली फीमेल थी वो. 6th, ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्षत्रिय डिसेंट हु हैड क्लेम्ड अ शेयर इन द रिलिक्स ऑफ बुद्धा. बुद्धा के रिलिक्स 8 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे. तो इसमें क्या पूछा है कि क्षत्रिय डिसेंट
के बेसिस पर अजातशत्रु, ठीक है। और ये जो बुद्धा के रिलिक्स है, ये द्रोणा ने 8 डिविजन्स किए थे इसके, और फिर उन्होंने किंग्स को सारे किंग्स में डिवाइड किए थे, जिसमें से किंग्स का नाम है अजातशत्रु। और वो कहाँ, उनकी डेथ कहाँ हुई थी? कुशीनगर। तो वहाँ के जो माला थे उन्होंने भी पार्ट रखा था, ओके। फिर उसके बाद में और जो किंग्स है मैं उनका नाम यहाँ पर लिख देती हूँ। लिच्छावीस जो कि थे वैशाली के, फिर साक्या जो कपिलवस्तु के थे, बुलीस अलकपा के, कोलियास रामग्राम के, ब्राह्मीण वेददीपा के, और मालास जो पावा, और फिर कुशीनगर जो 2 डिवीजन हो गए थे, हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो 2 डिवीजन हो गए थे मालास के, तो ये मालास यहाँ पर 2 है, कुशीनगर के भी और पावा के भी, ठीक है। और ये किसमें मेंशन है? महापरिनिब्बना सूता, ये जो सूत्र है महा बुद्धिज्म से रिलेटेड, उसमें लिखा है ये इसके बारे में। ओरिजिनली एशेस बिलोंग ओनली टू साक्य क्लेन, साक्य माने कि कपिलवस्तु के जो साक्य थे उनको। देन 6 किंग्स डिमांडेड, तो उसके बाद में द्रोणा ने उसको डिवाइड किया। द्रोणा और ब्राह्मीण, ये ब्राह्मीण थे, उन्होंने डिवाइड किया 8 डिविजन्स में, ओके। और अजातशत्रु कहाँ से बिलोंग करते थे? मगध। आगे बढ़ेंगे हम। कंसिडर द फॉरेन ऑथर्स थेसियस, मेगास्थेन्स, प्लिनी एंड टोलेमी, उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आंसर है बी, ये लिख लो पहले बी। और कौन कब आया था हम वो मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले आए थे टेसियासिस, सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन, ये 5th सेंचुरी BC में आए थे, 5th सेंचुरी BC सेंचुरी, ओके। फिर मेगास्थेन्स है 304 से 299 BC के बीच में। अरे प्लिनी कब आए थे? 23 से 24 AD टू 79 AD आफ्टर क्राइस्ट। और टोलेमी 100 AD से 170, ठीक है। 9th, which of the following संगम authors has mentioned about the hoarded wealth of the नंदा rulers? किस संगम ऑथर ने बताया है अबाउट द होर्डेड वेल्थ ऑफ नंदा रूलर्स? नंदा डायनेस्टी जो कि थी मौर्य के पहले जो थी, धनानंदा, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो ये है मामूलार या ममलूलानार, कुछ भी बोल सकते हैं आप। वो पोएट थे संगम टाइम के, और उन्होंने 31 हिम्स दिए हैं, वर्सेस दिए हैं संगम लिटरेचर में, इंक्लूडिंग वर्सेस 8 ऑफ तिरुअलुवा मलाई। आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन, मुझे थोड़ा हार्ड जाते हैं नेम्स प्रोनाउंस करने में, ओके। आई होप आप लोग समझे कि मैं एक्चुअली नॉर्थ साइड से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे इसीलिए यह हार्ड जाता है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। 10. अकॉर्डिंग टू कौटिल्यस अर्थशास्त्र, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग कॉइन्स? अभी ये तो देखो क्वेश्चन, ये हमने इसके पहले वीडियोस में देखा था कि ऑफिस देते थे और डिपार्टमेंट देते थे, ऑफिसर एंड डिपार्टमेंट। उसमें हमने ये देखा है कि जो कॉइन्स, फिर वेट्स, ये सब के लिए जो थे उनके बारे में हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप मुझे सिर्फ अंदाज़ा लगा कर बोल सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लक्षण अध्यक्ष, ठीक है। इशूइंग कॉइन्स, पान्य अध्यक्ष माने कि जो ट्रेड से रिलेटेड थे। आगे बढ़ेंगे। 11th, विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका रेफर्स टू हिज पैटर्नल कंसेप्शंस ऑफ किंग्स ड्यूटी? पैटर्नल कंसेप्शन ऑफ किंग्स ड्यूटी, ये किस इंस्क्रिप्शन में आया है? सेपरेट कलिंगा एडिक्ट 1, इस वाले इंस्क्रिप्शन में आया है। इसमें अशोका ने क्या बोला था कि उनके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि उनके किंगडम में जितने भी लोग हैं वो उनके चिल्ड्रन हैं, और उन्होंने ऐसा बोला था कि ये किंग की ड्यूटी है टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, और ये उन्होंने अपने एडिक्ट के थ्रू बताया है, ओके। आगे बढ़ेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, सना वॉज अनदर नेम ऑफ विच एंशियंट इंडियन संस्कारा? स्नान, ओके। ये किसका नाम है? ऑप्शन डी, संवर्तना, ऑप्शन डी। ऑप्शन 4 संवर्तना, ये क्या होता है? ऑल्सो नोन एज स्नाना, इज अ राइट ऑफ पैसेज इन द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म। जब ब्रह्मचर्या ख़त्म होती है और ग्रेजुएशन हो जाता है, उसी के बाद में ये किया जाता है, मतलब जब कोई स्टूडेंट कम्प्लीटली ग्रेजुएट हो जाता है उसके बाद में उनका होता है स्नान, ठीक है। और ये बताता है
एक पर्सन की रेडीनेस कि वो अभी गृहस्थ आश्रम में एंटर करने के लिए रेडी है। जैसे हम में से कई सारे लोग हैं जो अब रेडी है गृहस्थ आश्रम में स्टार्ट करने के लिए। 13th, द एंशियंट पोर्ट कावेरी पट्टनम वॉज नोन टू द ऑथर्स ऑफ संगम एज एज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये है पुहार, ऑप्शन डी पुहार। पुहार तमिलनाडु में है और वो जब एंशियंट पोर्ट था, जब बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग था, मतलब काफ़ी ट्रेड वहाँ पर एक्टिव था, फ्लरिशिंग पोर्ट सिटी, और उसे इनफैक्ट अर्ली कैपिटल ऑफ चोलास भी बोला जाता है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी जो बुक है उसमें भी पुहार का मेंशन है। हमने जब सेट की सीरीज़ की थी उसमें हमने इसका मेंशन किया था, सो पता ही होगा जो मुझे फॉलो करते हैं बहुत टाइम से। आगे बढ़ेंगे हम मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। 14th क्वेश्चन चल रहा है हमारा। कुरल, तिरुमुराई, सीलापदिकरम, मनी में कलाई, इलंगो अधिगल, फिर उसके बाद में तिरुवल्लुर, तिरुवल्लुवर, सतनार, नम्बी, अंदर नम्बी। ये काफ़ी कॉमन है। जब मैंने बोला था बुक्स एंड ऑथर्स लिख कर रखो, तो इसीलिए बोला था क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन पेपर्स में। अब सपोज मुझे जैसे मनी में कलाई का पता है सतनार, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। हिंट्स नहीं ऐसे कोई कि सारे बुक्स एंड ऑथर्स एकदम से याद रहे, बट आप यूज़ कर सकते हो अपना रिविजन, अपने जो सेपरेट नोट्स है जो आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स के लिए बनाएंगे, ऐसे पेजेस पर लिख कर रखो। एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न के जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स है वो सारे सेपरेट पेजेस पर लिखो और उसको रिवाइज़ करना, बार बार रिवाइज़ करो। तो जैसे कोई नाम आए तो फटाक से ध्यान में आ जाए। जैसे मुझे डी को देखकर ही एकदम से ध्यान में आ गया, वैसे ही मुझे 4 जो नम्बी अंदर नम्बी है इनकी भी बुक पता है, तिरुमुराई 4, बी का 4 किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसीलिए आई कैन एलिमिनेट वेरी क्विकली। ठीक है, देखो कुराल ने लिखी है, कुराल है तिरुवल्लुवर, तिरुमुराई, नम्बी, सिलापतिकरम, इलांगो अधिगल, ये भी मुझे पता थी, और फिर सतनार, मणिमेकलाई। क्यों, तो ये मैंने लिखे हुए हैं मेरे पास में, इसीलिए मुझे एकदम फटाक से ध्यान में आ जाता है। आप भी ऐसे ही करो तो एग्जाम में हार्ड नहीं जाएगा। द एलिफेंटा केव्स कंटेन, एलिफेंटा केव्स किसके किनके फोटोज़ है वहाँ पर, शैवा या शिव जी की जो है शैवा इमेजेस। एलिफेंटा केव्स कलेक्शन ऑफ केव टेम्पल्स, और ये कहाँ पर है, मुंबई में है ये वाले जो एलिफेंटा केव्स है। वहाँ पर 5 हिंदू केव्स है डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड शिवा। 16th, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स वॉज बॉर्न इन अ मिलिट्री कैंप ड्यूरिंग हिज फादर्स कैंपेन। कौन से किंग हुए थे ये, अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट किंग अमोघ वर्ष 1। ये ग्रेटेस्ट किंग ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है। काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है राष्ट्रकूट डायनेस्टी में अमोघ वर्ष 1। और ये जैनिज़्म फॉलो करे थे इन्होंने। ओके, जैनिज़्म से रिलेटेड है और क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, रिपीट होने के चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस भी, तो ध्यान में रखो। विच अरब ट्रैवलर 17th, विच अरब ट्रैवलर इज सेड टू हैव विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रायन ऑफ प्रतिहारा किंग मिहिर भोजा। अभी इसके लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि मिहिर भोजा का टाइम क्या है। ठीक है, 9th सेंचुरी में थे ये मिहिर भोजा, तो इसीलिए उस टाइम पर आए थे सुलेमान वॉज 9th सेंचुरी अरब ट्रैवलर हु विजिटेड किंग मिहिर भोजा। वो चाइना भी गए थे और उन्होंने 1850 के अराउंड उनके वॉयजेस के ऊपर एक बुक लिखी थी, और उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि किंग मिहिर भोजा हैज़ अ वेरी लार्ज आर्मी, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है अपने बुक में। ओके, एंड इनफैक्ट सुलेमान ने अमोघ वर्ष के टाइम पर भी विजिट किया था, और उन्होंने अमोघ वर्ष के बारे में ये बोला था, अमोघ वर्ष 1 के बारे में, कि वर्ल्ड के 4 जो बेस्ट रूलर्स है उनमें से एक है अमोघ वर्ष 1, 4 पावरफुल एम्परर्स, 1 ऑफ द 4 पावरफुल एम्परर्स। अमोघ वर्ष 1 को उन्होंने ये बोला था। ठीक है, सुलेमान अल तजीर नाम है उनका। चलो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैं बहुत स्लोली ले रही हूँ बिकॉज मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैम थोड़ा वीडियो की स्पीड कम कीजिए, थोड़ा अच्छे मतलब स्लोली बोलिए ताकि हमें लिखने में भी इजी जाए और कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से ध्यान में आए। उनके बुक का नाम भी सुलेमान अल तजीर है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे।
okay, sorry. The 18th, the distinctive symbol on the coins of कालाचूरी किंग गंगदेव is, गंगदेव के कॉइन्स पर डिस्टिंक्टिव इमेजेस किसकी है, ये पूछा है. आंसर है गॉडेस लक्ष्मी. ओके. कालाचूरी किंग स्टार्टेड लक्ष्मी टाइप कॉइन्स एंड गहड़वाल्स, परमार्स एक्सेट्रा इमिटेड दिस टाइप ऑफ कॉइन्स. इनफैक्ट मोहम्मद घोरी ने भी इशू की है लक्ष्मी कॉइन्स, लक्ष्मी जी के कॉइन्स. कालाचूरी किंग गंगदेव. 19. Famous cave temples of Chalukyan period are known from which of the following? Famous cave temples of Chalukyan period, जो बदामी चालुक्यस बोलते हैं ना, कर्नाटक में एक टाउन है बदामी, उसकी वजह से ये नाम मिला है. और ये केव टेम्पल्स एक तरह से कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स है. यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है रॉक कट आर्किटेक्चर के, स्पेशली बदामी चालुक्य आर्किटेक्चर जो 6th सेंचुरी AD आफ्टर क्राइस्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था. बदामी चालुक्य के एक बहुत फेमस किंग अभी हमने जिनके बारे में बात की वो कौन है? पुलकेशिन II. आगे बढ़ेंगे. अरेंज क्रोनोलॉजिकली, फिर से क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आया है. भास्कराचार्य, भोजा, ब्रह्मगुप्त, वरहमीरा. तो हमारा आंसर है D. सबसे पहले आते हैं वरहमीरा. ये है 505 6th सेंचुरी समझ लो. चलो हम शॉर्ट में लिखेंगे. ओके, नहीं लिख सकते हैं. 505 से 587 AD. फिर उसके बाद में आते हैं हमारे ब्रह्मगुप्ता जो कि है 598 से 668 AD. उसके बाद में आते हैं भोजा 101 से 55 AD. अरे सॉरी 55 AD. और उसके बाद में आते हैं भास्कराचार्य 1114 से लेकर 85 AD. ठीक है, ऐसा उल्टा है ये DCBA. आगे बढ़ेंगे. ड्रामाटिस्ट 21. ड्रामाटिस्ट भावभूति इज गिवन द क्रेडिट ऑफ राइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स. अभी इसमें से उन्होंने कौन सा वर्क्स लिखे हैं ये इसके बारे में बताना है. तो हमारा आंसर है ऑप्शन C. उन्होंने लिखा है महावीर चरिता, मालती माधवा एंड रामचरिता. महावीर चरिता, मालती माधव एंड रामचरिता, ये 3 बुक्स लिखे हैं. और भावभूति कौन थे? 8th सेंचुरी के स्कॉलर थे जिन्होंने कई सारे प्लेज एंड पोइट्री लिखी है इन संस्कृत. ही इज बिलीव टू बी इन द कोर्ट ऑफ किंग यशोवर्मन ऑफ कनौज. यशोवर्मन ऑफ कनौज, कनौज के एक बहुत फेमस रूलर है, उनका नाम है हर्षवर्धन. 22. द डांस पोजेस करनास डिस्क्राइब्ड इन द नाट्य शास्त्र आर डिपिक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स. ये डांस मुद्राएं जो होती है ये किस में मेंशन है ये पूछा है. ये है चिदम्बरम टेम्पल जो कहाँ प्रेजेंट है, मुझे वो कमेंट्स में बताओ. उसके रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि ये एक तरह से हिंदू टेम्पल है. किनका? नटराज, शिव जी, जो जिनका स्वरूप है नटराज, उनको बिलोंग करता है ये टेम्पल. इस पर जो वॉल ग्रेविंग्स है उस पर टोटल 108 करनास है, डांस पोजेज है फ्रॉम द नाट्यशास्त्र. एंड ये नाट्यशास्त्र किसने लिखी है? नाट्यशास्त्र लिखी है भरत मुनि ने. एंड दिस पोस्चर्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ भरतनाट्यम. भरतनाट्यम डांस कहाँ से बिलोंग करता है? तमिलनाडु से. तो चिदम्बरम टेम्पल भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है. और किस सिटी में है ये मुझे कमेंट्स में बताओ. 108 करनास और डांस पोजेस यहाँ पर लिख देती हूँ. टोटल 108 थे. अरे ये क्या हो रहा है? भरतनाट्यम का फाउंडेशन इसी से है, ये 108 मुद्रा से. आगे फिलोसॉफिकल सिस्टम नॉट करेक्टली मैच पूछा है, उनके फाउंडर्स से नॉट करेक्टली मैच. तो न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिका, गौतमा, जैमिनी, भद्रायना, कन्नड़ा. तो इसमें से हमारा आंसर है, सॉरी एक्चुअली ये ड्रॉप किया हुआ क्वेश्चन है यस, क्योंकि सारे आंसर्स करेक्ट है. न्याय का अक्षपदा गौतमा है, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा भद्रायना एंड देन वैशेषिका कन्नड़ा. तो ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया है. आगे बढ़ेंगे. द कल्मिनेशन ऑफ पंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल लाइज इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट श्रीरंगम. श्रीरंगम कल्मिनेशन माने कि सारे जितने भी उनके अलग अलग डिज़ाइंस थे जो भी थे उन सबको उन्होंने कौन से एक टेम्पल ऐसा है जहाँ पर उन्होंने बताया है.
पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट कर जो एकदम उनका क्लाइमैक्स था वहाँ तक का जो सफ़र है वो पूरा एक ही टेम्पल में बताया। वो है श्रीरंगम, जो कि है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। किसको बिलोंग करता है? विष्णु जी को। रंगनाथ जिनका नाम है, अ फॉर्म ऑफ सुप्रीम गॉड, महाविष्णु रंगनाथ। कमेंट्स में लोकेशन बताओ मुझे। 25 वीरशैव सेक्ट टर्न इनटू रेडिकल मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी। इट्स फाउंडर बसवेश्वरा वॉज हिमसेल्फ अ नॉन ब्राह्मण। तो इसमें हमारा आंसर है सी। क्यों? तो बसवेश्वरा नॉन ब्राह्मण नहीं थे, वो खुद एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ये तो करेक्ट है। वीरशैव सेक्ट जो लिंगायत लोग हैं, लिंगायत कम्युनिटी है, वो इसी को बिलोंग करते हैं। वीरशैव सेक्ट ऑल्सो नोन एज लिंगायत हिंदू सेक्ट है, और जिसको कर्नाटक, स्पेशली कर्नाटक में बहुत मानते हैं। एक ही भगवान को मानते हैं वो लोग, शिव जी को, वो भी लिंग फॉर्म में, जो शिवलिंग होती है उसी फॉर्म में। और वीरशैव के फाउंडर है बसवेश्वरा, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। आगे बढ़ेंगे। फिर से है मैच द पेयर्स। लिस्ट 1 ऑथर है, फिर से सोर्स सी, वापस से इसी इसमें आ गया। टेक्स्ट एंड ऑथर्स के ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए। वचस्पति, रघुनंदन, कमलकार भट्ट, मित्र मिश्रा, ये ऑथर्स है, उनके सोर्सेज। निर्णय सिंधु, वीर मित्रोदया, विवाद चिंतामणि और स्मृति तत्व। तो मुझे इसका आंसर है डी, और मुझे इसमें से स्मृति बना पता है, स्मृति तत्व पता है, बिकॉज मैंने उसके बारे में पढ़ा था, रघुनंदन। और दूसरा है विवाद चिंतामणि, जो वाचस्पति के है, वाचस्पति बिलोंग करती, वाचस्पति ऑथर है जिसके, विवाद चिंतामणि। रघुनंदन स्मृति तत्व, कमलकरा भट्ट निर्णय सिंधु, और मित्र मिश्रा विमित्री द्रोया। ये थोड़ा न्यू नेम है, ये यूजुअली रिपीट नहीं हुआ है आगे के पेपर्स में। ये बाकी के विवाद चिंतामणि आगे आएगा आपको, उसके ऊपर क्वेश्चन। 27 एज खिजर खान एंड मलका जहान were devoting themselves to interminable feasts and celebrations and did not care about his nursing and treatment. The Sultan attributed his illness to their negligence and his heart was deeply alienated from them. Identify the source and the name of Sultan referred in the above text. अभी ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि सुल्तान को निगलेक्ट किया, उन्होंने अपनी हेल्थ को निगलेक्ट किया है। और ये कौन से सुल्तान है जिन्होंने अपनी हेल्थ को निगलेक्ट किया है? ये है तारिक फिरिश्ता, और ये सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। ओके, इस स्टेटमेंट का सोर्स है तारिक फिरिश्ता, और ये सुल्तान जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं वो है अलाउद्दीन खिलजी। खिजर खान कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? सईद डायनेस्टी से, जो इनके बाद में आती है, खिलजी के बाद में आती है। फिर से मैच द पेयर ऑथर्स, सोर्स एंड ऑथर्स। Which of the following pairs is not correctly matched? फ़कर मुद्दबिर, अदब उल अरब व शुजात, मोहम्मद कबीर, अफसाना ए शाह, ज़ियादुद्दबरनी, फतवा जहांदरी, सैदुद्दीन मोहम्मद अफ़वी, खजान उल फतू। हमने ये क्वेश्चन, इनफैक्ट हमने ये बुक एंड ऑथर ऑलरेडी पढ़ा है, और अभी मुझे नहीं लगता है कि ये पता नहीं रहेगा, फिर भी हम देख लेंगे कि जो हमारा आंसर है ये है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। खैज़ अल फतूर किसने लिखी है? हमने इसके बारे में पहले वीडियो में बात की है। ये लिखी है अमीर खुसरो, आमिर खुसरो जी ने लिखी है ये। खैज़ुल फतू। अदब उल हर्ब व शुजात हमने ये 2014 की वीडियो में भी पढ़ा है। फ़कर मुद्दबिर उनके ऑथर है। फतवा जहांदरी बर्नी की बुक है। मैंने बोला था ना, बर्नी की कई सारी बुक्स आएगी आगे के वीडियोस में, लिख कर रख लो अपने पास में, बहुत बहुत हेल्प होगा। 29 दिस मिस्टीवियस पीपल never pay money from their own coffers. They take money by force from the weak and indigent peasants who live under them. Who is reputed to have said this? ये किसने बोला है? ये पूछा है फरीद, द लेटर शेर शाह। ओके, अरे ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी जो थे ना, फरीद शेर शाह, मैं सिर्फ सूरी लिख देती हूँ आगे यहाँ पर, सूरी, शेर शाह सूरी। ओके, होप इट्स विजिबल। इन्होंने बोला है ये। लिस्ट 1 लिस्ट 2 से अमीर ए अजीब, मीर ए अरस, मुशरिफ बारिद, अकाउंटेंट, इंटेलिजेंस ऑफिसर, चीफ चैम्बरलेन, इंचार्ज ऑफ द आर्मी एट द सेंटर। पेपर 2 में चीफ चैम्बरलेन वाला क्वेश्चन आया था, तो हमने तब उनको क्या बोला था? अमीर ए हजीब। पेपर 2 में ही आया हुआ है, इसी
2015 दिसंबर के पेपर 2 में। ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन 3। मीर अर्ज इंचार्ज ऑफ आर्मी एट द सेंटर, मुशर्रफ अकाउंटेंट और बारिद इंटेलिजेंस ऑफिसर। मुशर्रफ भी रिपीट हुआ है, ये टर्म्स भी ध्यान में रखो, टर्म्स भी आते हैं। मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो मैंने सारे पूरे अपने जितने भी टर्म्स और बुक्स एंड ऑथर्स सबके लिए अलग अलग पेजेस बनाए थे, और उनके ऊपर जैसे जैसे मैं वीडियो सॉल्व करती थी, वीडियोस देखती थी या फिर मैं पढ़ती थी, तो मैं उसमें वो टर्म्स लिख देती थी। मैंने PYQs बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, तो मेरे पास में ऐसा था कि मैं जितने PYQs करती थी वो जितने भी टर्म्स आते थे तो वो एक पेज पर पूरे टर्म्स उसमें भी डिवाइड करती थी। जैसे अगर लोगों से एसोसिएटेड, पीपल से एसोसिएटेड है तो उसके लिए अलग टर्म्स, और अगर कोई प्लेसेस या चीज़ों से रिलेटेड है, थिंग्स से रिलेटेड है, तो उनके लिए अलग पेज पर वो टर्म्स। तो मुझे जब रिविजन करना था तो मुझे बहुत हेल्प हुई थी। 31st. The Vijayanagar state boasted of being the protector of Hindu Varna Ashram Dharma against Islam, yet its primary enemies were Hindu chiefs and kings, and the city accommodated within itself a Turkushat quarter, a mosque and a Muslim tomb. It was in many ways more like a Muslim capital than a Hindu one in its monumental architecture and in its Muslim soldiery and also in its urbanity. ये किसने बोला है? 31 का आंसर है बोर्टन स्टेन, ऑप्शन बी बोर्टन स्टेन। उन्होंने बोला है इसके बारे में। और बोर्टन स्टेन कौन थे? इन्होंने बुक लिखी है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, US से बिलोंग करते थे ये, और हिस्टोरियन थे जिन्होंने लिखी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और भी उनके बुक्स है, लिख कर रख लो, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और फिर उनकी एक बुक का नाम है विजयनगर, एक्चुअली बुक का नाम है विजयनगर, उसमें उन्होंने इसके बारे में बताया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर पीजन स्टेट एंड सोसाइटी इन मेडिवल साउथ इंडिया, अभी के इतने नाम लिख लो, बाकी के नाम मैं बाद में प्रोवाइड करूँगी। ओके, आगे भी अगर इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा, जैसे एसेज ऑन साउथ इंडिया, फिर द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसे कई सारे बुक्स हैं इनके। और तर्कशा माने कि जो टर्क मतलब कि इस्लाम से एसोसिएटेड है, तो वो तर्कशा राजा भी आया था लास्ट वीडियो में। तर्कशा राजा किसे बोला है ये मुझे कमेंट्स में बताओ, हमने 2015 के जून वाले वीडियो में कवर किया है। Assertion and reasoning. Timur had to ensure the safety of his communication from Kabul through the territory of Afghans by building of forts and the punishment of the tribes. The massacre and destruction of 2 Afghan tribes, referred to as a Pernian and Kalashtian in the usual Timurid style, created an atmosphere of terror and the security of the roots. For the security of the roots. अभी मुझे बताओ assertion and reasoning में हम क्या देखते हैं कि दोनों में कुछ रिलेशन है या नहीं। तो अभी यहाँ पर आपको लग रहा है कि दोनों में कुछ रिलेशन है? यस, दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों में रिलेशन है। तो हमारा आंसर क्या आएगा उससे? 32 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना। असर्शन माने कि क्वेश्चन दे दिया है, फिर रीज़न है कि ये इसी के अगर एसोसिएटेड है, इसी से रिलेटेड बात कर रहा है, तो आंसर आता है ए। 33. Which of the following is not correct? According to Chaitanya, worship consisted of love and devotion and song and dance, which produce a state of ecstasy in which the presence of God, Hari, could be realized. Abdul Wahid Belgrami's Haikek-e-Hindi shows the impact of bhakti songs of the Vaishnavite saints on the Sufis. Mahadevi Akka from Karnataka, Laleshwari from Kashmir, and Mirabai from Rajasthan seem to show that it was difficult to reconcile marriage with their inherent urge to love the Lord. Sheikh Nuruddin Rishi of Kashmir rejected local aggressions and founded a Puritan movement. इसमें क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। तो अभी हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बाकी के सब करेक्ट है। और इनफैक्ट ये ललेश्वरी फ्रॉम कश्मीर, मीराबाई फ्रॉम राजस्थान, महादेवी अक्का फ्रॉम कर्नाटका, ये इनके ऊपर आगे भी क्वेश्चन आएंगे। और ये भी बुक पे ऑथर लिख कर रख लो, चैतन्य देव। फिर हमारा आंसर ये गलत क्यों है? क्योंकि इन्होंने ये एक कौन थे? कश्मीरी सूफी सेंट है ये, कश्मीरी सूफी सेंट, जिन्होंने कौन सा ऑर्डर स्टार्ट किया है? ऋषि सिलसिला। ऋषि सिलसिला इन्होंने स्टार्ट किया है। 34. In 1568, Akbar issued the famous
फतनामा ऑफ चित्तौर, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्शन वर्क कंटेन्स द फुल टेक्स्ट ऑफ द फतनामा। ये है मुंशात नमकीन, जो किसने लिखी है? कासिम खान नमकीन ने, ठीक है, मुंशात नमकीन। और ये फतनामा अकबर ने इशू किया है बहुत बार, इशूड बाय अकबर एट वेरियस टाइम्स। इट इंक्लूड फतनामा चित्तौर इशूड बाय अकबर आफ्टर कंक्वेस्ट ऑफ चित्तौर एंड इट वाज इशूड फ्रॉम अजमेर। अजमेर से इशू किया था। अजमेर में किसकी दरगाह है और वो क्यों फेमस है, किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ये सब मुझे आप कमेंट्स में बताओ। मुंशात नमकीन किसने लिखी है? मैं लिख देती हूँ यहाँ पर उनके ऑथर का नाम, कासिम खान नमकीन। कासिम खान नमकीन ने लिखी है। ओके। 35 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। निज़ाम शाही किंगडम, कुतुब शाही किंगडम, आदिल शाही किंगडम, मराठा किंगडम। सिंस द मिडल ऑफ 17th सेंचुरी 1498 to 1686, 1489 1637, 36 और 1512 से 1687। अभी इसमें से एक चीज़ ध्यान में रखो, मराठा किंगडम स्टार्ट हुआ था मिडल ऑफ 17th सेंचुरी। शिवाजी महाराज के बर्थ से स्टार्ट हुई मराठा किंगडम, जो उनके डेथ के बाद में भी चालू था। उसका एंड ब्रिटिशर्स के आने के बाद में हुआ था। तो डी का 1 दो ऑप्शंस में है, बट निज़ाम शाही, कुतुब शाही और आदिल शाही, इनके बारे में आपको अगर पता होगा तो आप ये इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे निज़ाम शाही का है 1489 से 1686, सॉरी 1636, ओह सॉरी हाँ 1636। फिर उसी के ये जो सेपरेशन के बाद में बने हुए, फिर उसके बाद में आती है कुतुब शाही 1512 से 1687। फिर है आदिल शाही किंगडम, निज़ाम शाही, आदिल शाही, और फिर आते हैं हमारे मराठा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 35 का है ऑप्शन बी। ओके। 36 द चीफ काजी व्हेन मूव विद द इंपेरियल कैंप वाज डेजिग्नेटेड एज। द चीफ काजी उन्हें क्या नाम मिलता था? काजी अस्कर। ओके, काजी अस्कर इंपेरियल कैंप के साथ में जब वो जाते थे। फिर काजी उल कुजात कौन होते थे? जिनको सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ जस्टिस मिली हुई थी। सदर हेड ऑफ इक्लेस्टिकल डिपार्टमेंट, उनकी क्या ड्यूटी थी? टू प्रोटेक्ट शरीयत लॉज। आगे बढ़ेंगे हम। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट विलेज कम्युनिटी। अकॉर्डिंग टू बर्नियर, द इंडियन peasantry was not an undifferentiated mass. The village community was rife with internal contradictions and sub-exploitation. The upper class peasants are known as Khwasht in North India, Garuhalas in Rajasthan, and Mirazdars in Maharashtra. The menial population found a reserve to be called upon to work in the fields during harvest. They were also subjected to forced labor. अब इसमें से इन्होंने पूछा नॉट करेक्ट, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। बर्नियर, ट्रैविस बर्नियर, जो कि एक फिजिशियन भी है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं मुझे वो कमेंट्स में बताओ। मैंने पहले ही बोला है कि हमारा सेशन हम बहुत एक्टिव रखेंगे ताकि आप लोग कितने ध्यान से पढ़ रहे हो ये पता चले। अगर ध्यान है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे ना। और ये टर्म्स ना ध्यान में रखो। अपर क्लास पीजेंट्स को ख्वात खश्त बोलते थे नॉर्थ इंडिया में, गोरू हलास बोलते थे राजस्थान में, और मीरजदार्स महाराष्ट्र में। टर्म्स एंड आएंगे आगे भी एग्जाम में, तो ध्यान में रखना चाहिए। अभी फिर से असर्शन एंड रीजनिंग है। इन 1574 अकबर फ्यूज्ड द nobility, bureaucracy and military into a single service by assigning to each officer a mansab to indicate the holder's status, salary and size of military contingent. रीज़न क्या था? प्रैक्टिकली ऑल ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट एक्सेप्ट द वेरी पिटी और द प्योरली रिलीजियस वेर फिल्ड बाय द होल्डर्स ऑफ मनसब्स. प्रमोशन एंड डिमोशंस वेर हेंसफॉर मेड इन टर्म्स ऑफ एडिशन और रिडक्शन ऑफ मनसब्स. ये आंसर है ए, क्योंकि ये इसी के बारे में बात कर रहा है. असर्शन एंड रीजनिंग में तो बहुत बड़ी स्टुपिडिटी हो जाएगी अगर आपने ध्यान से नहीं सॉल्व किया, तो वो तो वेस्ट मार्क्स जाएंगे ना. आंसर सामने ही है, बहुत ईजी है, बेवजह क्यों ही उसमें मार्क्स डालने हैं. थोड़ा ध्यान रख कर पढ़ो. 39 ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट, मतलब कि एक है जो इनकरेक्ट है. फतेहपुर सिकरी इज अ स्किलफुल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क्यूएट एंड ट्राबिएट फॉर्म्स. ये आर्किटेक्चर के फॉर्म है. रेड सैंडस्टोन इज प्रिंसिपल मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आगरा फोर्ट एंड सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी. एब्सोल्युटली राइट. फतेहपुर सिकरी वॉज प्लान्ड आफ्टर अकबर्स रिलीजियस आइडिया हैज रिसीव्ड देयर फाइनल फॉर्म. अकबर्स ओन मेसोलियम एट सिकंदरा वॉज कंप्लीटेड अंडर हिज सन जहांगीर. ये करेक्ट है. आंसर का है ऑप्शन 3 जो कि इनकरेक्ट है. फतेहपुर सिकरी जो कि अकबर के रिलीजियस मूवमेंट के एंड में आई थी, ऐसा नहीं है.
Akbar constructed a wall city and imperial palace in Sikri after birth of son Salim. This city was फतेहपुर सिकरी. सलीम जो कि जहांगीर है, उनके बर्थ के बाद में उन्होंने फतेहपुर सिकरी बनाई थी. और द सिटी ऑफ विक्ट्री आफ्टर अकबर्स विक्टोरियस गुजरात कैंपेन इन 1573. कब बनाई थी? 1573 में बनाई थी, जब उनकी जीत हुई थी गुजरात कैंपेन में. और तभी कौन पैदा हुए थे? सलीम जो कि है जहांगीर. 40. ऑफ द फॉलोइंग विच इज सेड टू बी पर्शियन इन इंस्पिरेशन एंड इंडियन इन एक्सिक्यूशन. ये है हुमायूंस टॉम. और हुमायूंस टॉम किसने बनाई है? उन्हीं की वाइफ, हुमायूंस फर्स्ट वाइफ और अकबर की मम्मी, अकबर्स मदर. और ये टॉम कहाँ प्रेजेंट है? दिल्ली में. हुमायूंस टॉम इज प्रेजेंट इन दिल्ली. टॉम वॉज कमीशन बाय हुमायूंस फर्स्ट वाइफ एंड चीफ कॉन्सॉर्ट एम्प्रेस बेगम. कब बनाई थी? 1558. एंड इसका डिज़ाइन किसने किया था? डिज़ाइन बाय मिर्ज़ा गियास एंड हिज सन सईद मोहम्मद. पर्शियन आर्किटेक्ट्स चूज बाय हर. ये पर्शियन आर्किटेक्ट्स थे जो उन्होंने चूज़ किए थे. इसके ऊपर एक बहुत वायरल मीम भी है. हिस्ट्री का एक पेज है इंस्टाग्राम पर, उस पर आता है कि उन्होंने अपने हस्बैंड की टॉम काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ में, काफ़ी पेशेंस के साथ बनाई थी. 41. झरोका दर्शन बिगनिंग assertion and reasoning है. ओके. झरोका दर्शन बिगनिंग ऑफ one's day with the glimpse of the emperor symbolizes transference of divine benediction. दर्शनिया सेक्ट was so called because they begin their day with a glimpse of दर्शन of the emperor. अभी ये क्या है ना, ये दोनों बात तो एक चीज़ के बारे में कर रहे हैं, बट यहाँ पर झरोका दर्शन जो कि एक प्रैक्टिस है और दर्शनिया सेक्ट जो कि एक कम्युनिटी है. तो इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. दोनों करेक्ट है, बट दोनों बात अलग अलग कर रहे हैं. बात झरोका दर्शन जो कि एक प्रैक्टिस है और दर्शनिया सेक्ट जो कि एक कम्युनिटी है. हम आप आगे बढ़ेंगे. 42. इन रिगार्ड ऑफ पेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. मुस्लिम एटीट्यूड्स टूवर्ड्स पेंटिंग वे फार लेस स्ट्रिक्ट देन टूवर्ड्स स्कल्पचर. करेक्ट. A tradition of wall painting, especially in private buildings, already existed among Muslim outside India. Right? Miniature painting, which the Mughal emperors patronized and promoted, was in the beginning of a branch of Persian painting, with its emphasis on lines, Persian precision of detail, and deliberate achieving of perspective. Famous painters Abdus Samad and Mir Said Ali came to India from Kabul with Akbar. नहीं, ये उनके फादर के साथ में आए थे. हुमायूं लेकर आए थे इन्हें. अब्दुल समद और मीर सैयद अली को काबुल से हुमायूं लेकर आए थे, नॉट अकबर. हुमायूं का बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर. 43. रिगार्डिंग तिमूर्स इन्वेजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ये नॉट करेक्ट बहुत बार पूछते हैं, ध्यान में रखो. Timur's experts built a pontoon bridge across Indus, which was crossed on 21st September 1398 in city of Talmi. 35 farsakhs from Multan. Hindus and Muslims both resisted Timur. The Muqaddams and rise of salt rains co-jury helped Timur to cross their territory and obtained his favors. In trying to justify Timur's Indian invasion, Sharafuddin Ali Yazdi states that the central government of Delhi, though in Muslim hands, was weak. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है इनकरेक्ट. ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स रेजिस्टेड तिमूर. ओके. बाकी के स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखो. ये डेट भी देखो जिसके बारे में क्वेश्चन में दिया है ना, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी ताकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना बने. 44. वतन जागीर वॉज अ जेनरिक टर्म. इट्स रेवेन्यू वर पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ वतन जागीर होल्डर्स. वतन जागीर, हमने इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में एक वीडियो में बात भी की है. वतन जागीर किससे रिजेंबल करता है, ऐसा था उस वीडियो में. इरफाम हबीब रिजेक्ट्स किंग्सली डेविस assumption that the population of Mughal India remained fixed at 125 million from 1600 to 1750, saying that Kingsley has perhaps been led away by his own enthusiasm for the benefits of British rule. Option A. He ascribes excessively high productivity per acre to Akbar's time. He made no distinction between the Zapti provinces and the others. All of the above. हमारा आंसर है ऑप्शन ए. इरफाम हबीब एक बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिवल हिस्टोरियन है, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, हिस्टोरियन है, और उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी है.
मुगल इंडिया पर, मेडिवल हिस्ट्री पर। ओके 46 द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट, फिर से वही है, कौन सा इनकरेक्ट है। Among the first literary works in the court of Akbar was the preparation of Persian translation of his grandfather's Babarnama. किसने was translated by Abdul Rahim Khan Khan, the son of Behram Khan, who had been a poet in Turkish. Hindavi was recognized as semi-official language by Sur Sultans. The practice is said to have been introduced by Lodi Sultans. Most of the Afghans, Babur tells us, could not speak Persian. Sheikh Yaqub Sarfi was one of those great Persian luminaries of Akbar's court who had come from Iran and settled in India. हमारा करेक्ट आंसर है डी। बिकॉज शेख याकूब सरफी एक कश्मीरी थे, ईशान साहिब बोलते थे उन्हें, जो कश्मीर अलीम थे, पोएट, मुंतसिफ, ऑथर, आर्टिस्ट, श्रीनगर के थे वो, और खुबरावी हमदनी ऑर्डर से बिलोंग करते थे। सूफी शेख ऑफ द खुबरावी हमदनी ऑर्डर, ठीक है, उसी टाइम पर बिलोंग करते थे। 1521 से 1595 अकबर के टाइम पर ही बिलोंग करते थे। 47 18th century is rich in production of provincial histories, मैच ऑफ द फॉलोइंग, फिर से मैच द पेयर है। खुलसत अल फारिक, मिरातुल हकीकत, रियासत सलातिन, तुफ़कात अल किरम, फिर उसका कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं ये पूछा है। तो सिंध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, दिल्ली, आगरा, बंगाल एंड उड़ीसा। अभी मुझे हमने एक वीडियो में रियासत अल सलातिन के बारे में पढ़ा था, और उसमें मैंने उससे एसोसिएटेड एरिया के बारे में भी बोला था, उसी वीडियो में बोला था। तो हम उसी के बेसिस पर ये आंसर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, पॉइंटर, रियासत सलातिन जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा से एसोसिएटेड है। तो अभी देखो सी का 2 किस में है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, खुलसत अल त्वारिक, बंगाल, उड़ीसा, मीरतुल हकीकत, गुजरात, दिल्ली, आगरा, और तुफ़कात अल किरम, सिंध। 1 2 3 4। 48 Gulbadan Begum led a Hajj delegation to Mecca and stayed there for 2.5 years before returning in 1582. Which of the following royal women was not part of the delegation? ओके, हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन ए, वो पार्ट नहीं थी। गुलबदन बेगम जिन्होंने अकबर नामा भी हुमायूं नामा लिखा है, हुमायूं की लाइफ के बारे में लिखा है, और ये अकबर के रिक्वेस्ट पर लिखा था उन्होंने। कब लेकर गए थे वो? 1582 में लेके गए थे, और हमीदा बानो बेगम उसका पार्ट नहीं थी। हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन ए। बाकी सलीमा सुल्तान बेगम, गुलनार आगा और खुलसन खनूम ये उसका पार्ट थे। 49 रामानंदा इन हिज अनंत भाष्य डिड नॉट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ शूद्रा टू रीड द वेदास। ज्ञानेश्वर्स भावार्थ दीपिका और ज्ञानेश्वरी इज अ मराठी कमेंट्री ऑन भगवद गीता, करेक्ट। Chaitanya's disciple Chandidas in his Chaitanya Bhagavat mentions how Chaitanya socializes with lower caste. Kabir is called Firdausi Sufi in 17th century Sufi account Mirat al-Asrar। तो इसमें से उन्होंने पूछा है विच इज करेक्ट, करेक्ट कौन से है इसमें से? तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी, ए बी डी। चैतन्य भागवत हैगियोग्राफी है ऑफ चैतन्य महाप्रभु रिटन बाय वृंदावन दास ठाकुर। जो यहाँ पर उन्होंने चांदीदास बोला है वो नहीं है, वृंदावन दास ठाकुर, और ये डॉक्यूमेंट्री है ऑफ अर्ली लाइफ ऑफ महाप्रभु, और उसमें उन्होंने जो उनका रोल है गौड़ीय वैष्णविज्म ट्रेडिशन को बनाने में उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो इसका आंसर है वृंदावन दास ठाकुर। लिख कर रख लो, बुक एंड ऑथर में आएगा ये। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर, ज्ञानेश्वरी और भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वर ने लिखे। ये मराठी कमेंट्री है भगवद गीता के ऊपर। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, पैठन, विठल भगवान के भक्त थे। असर्शन 50 क्वेश्चन। Assertion and reason. There were many good reasons for avoiding technological innovation or any form of mechanization of Indian manufacturers in medieval India. As any innovation implied a measure of risk and some investment of capital, the Indian workmen living on the margin of subsistence had hardly any means to undertake it. In such a situation, only a limited technological innovation initiated by the state or by the profit-seeking merchant could be expected.
तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। दोनों बात एक ही चीज़ के बारे में कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या बोला है, पार्टली एक्सप्लेन है। ये देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और उसके ऑप्शंस भी बहुत ध्यान से देखो। क्यों? तो यहाँ पर पार्टली एक्सप्लेन है, कंप्लीटली नहीं। ओके, ध्यान से देखो क्वेश्चन और उसके बाद में ऑप्शंस भी। एसोसिएशन है बट एसोसिएशन कंप्लीटली है, पार्टली है, ये भी ध्यान में रखो। यहाँ पर प्रॉफिट बेसिस पर और एक्सपेंडिचर बेसिस पर बताया है। और सेकंड रीज़न क्या है ये नहीं पता है, इसीलिए हाफ रीज़न है तो पार्टली। 51 विच बैप्टिस्ट मिशनरी गॉट कन्वर्टेड टू यूनिटेरियन प्रिंसिपल ऑफ राजा राम मोहन रॉय एंड फाउंडेड यूनिटेरियन मिशन अलॉन्ग विथ राजा राम मोहन रॉय। ओके, ये इसका आंसर हम क्या है इसका आंसर? सो आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन बी विलियम एडम, जो कि है द कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी के फाउंडर है राजा राम मोहन रॉय के साथ में। कब फाउंड की थी उन्होंने? सितंबर 1821 में। और ये था टू ब्रिंग टुगेदर प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स, जो कि राजा राम मोहन रॉय के फ्रेंड्स भी थे। एक कॉमन एजेंडा जो कि रिलीजियस मोनोथिज्म, मतलब एक ही भगवान को मानना, एंड सोशल रिफॉर्म अमंग हिंदूज विद ब्रिटिश एंड यूरोपियन रेसिडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ जेम्स मिल्स द इम्पेरियलिस्ट हिस्टोग्राफर। जेम्स मिल was one of the leading utilitarians of his time. While writing the history of British India, he depended more on travelers' reports. He advocated that Indian culture was static and its transformation lay in the infusion of Western ideas. He accepted the views expressed by William Jones and the other Orientalists on ancient Indian culture. 52 का आंसर है ऑप्शन डी। अभी हमने ऊपर विलियम एडम्स के बारे में पढ़ा था। यूटिलिटेरियन कौन होते हैं? सबका भला हो, ये वाले सोसाइटी, ये वाले थिंकिंग को बिलोंग करने वाले लोग। तो उसी को जेम्स मिल, उसका बहुत प्रोमिनेंट नाम है। इनफैक्ट एक तरह से फाउंडर भी बोलते हैं जेम्स मिल्स को। सॉरी 53 Who among the following Muslim scholars and reformers did not support orthodoxy? शाह वली उल्लाह, हाजी शरीयत उल्लाह, जमालुद्दीन अल अफ़गानी और विकरार उल मुल्क। इसमें से कौन ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट नहीं करते थे? तो आंसर है 53 का विकरार उल मुल्क। 54 Who among the following Europeans did not become the president of Indian National Congress? आंसर है ए हो हुमे। 54 का आंसर है ए। ये फाउंडिंग मेंबर में प्रेजेंट है, बट ये कभी प्रेसिडेंट नहीं बने कांग्रेस के। कब कांग्रेस फाउंड हुई थी? 1885, दिसंबर 1885। 55 Identify the organization which carried out social religious reforms that did not concern with women uplift. वुमेन अपलिफ्टमेंट को बिलोंग नहीं करते थे, ऐसा कौन सा सोशल रिफॉर्म है? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। यह है देवा समाज। देवा समाज। ओके, बाकी के सारे उनमें कहीं ना कहीं वुमेन अपलिफ्टमेंट या ये सब आ ही जाता था, बट देवा समाज इसमें नहीं था। ये पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने फाइंड किया था, फाउंडर है उसके पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। और ये ऐसा बोल सकते हैं कि हिंदू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। ठीक है, और ये कब फाइंड किया था ये मेंशन कर देते हैं। ये फाउंड हुआ था 1886। पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, मैंने उनका नाम लिख देती हूँ। ठीक है। 56 Who started a monthly periodical तहज़ीबुल अखलक इन उर्दू? तहज़ीबुल अखलक ये किसने स्टार्ट किए? ये वापस से ये भी लिख कर रख लो, बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ये स्टार्ट की थी सर सैयद अहमद खान ने। एक तरह से ये एक मैगज़ीन थी, मंथली पेरियोडिकल मतलब मैगज़ीन। और ये कब स्टार्ट की थी? 1871 में। मुस्लिम पर्सपेक्टिव को बिलोंग करती थी ये। आगे 57 Who among the following were appointed as members of Indian Council in England in 1909? Indian Council in England in 1909। तो ये एक तरह से काउंसिल्स एक्ट जो था उससे बिलोंग करती थी। और इसमें
के जी गुप्ता और सैयद हुसैन बेलग्रामी को अपॉइंट किया था। ओके, मॉर्ले जो कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। मॉर्ले जो कि सेक्रेटरी थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने एक्ट बनाया था काउंसिल्स एक्ट 1909, उसी का पार्ट था इंडियन काउंसिल इन इंग्लैंड। तो उसके मेंबर है के जी गुप्ता एंड सैयद हुसैन बेलग्रामी। 58. Which of the following princely states given in pairs were first to establish universities in their state? इसमें से कौन से प्रिंसली स्टेट्स है जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश की है अपने फर्स्ट यहाँ पर ये भी मेंशन कर लेते हैं कि फर्स्ट टू एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़ इन देयर स्टेट्स। विच आर द प्रिंसली स्टेट्स? मैसूर एंड हैदराबाद। ऑप्शन डी, मैसूर एंड हैदराबाद। ठीक है, आगे 59. आइडेंटिफाई द पर्सन हु वॉज नॉट अ नेशनलिस्ट पेंटर। ये है माइकल मधुसूदन दत्त, MM दत्त, राजा रवि वर्मा, अभिंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। ये नेशनलिस्ट पेंटर है, नॉट अ नेशनलिस्ट पूछा है, नॉट अ नेशनलिस्ट पेंटर। अभिंद्रनाथ टैगोर की मदर इंडिया वाली फोटो तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 60. द डिसीजन ऑफ पार्टीशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल ये किस तारीख को इम्प्लीमेंट किया था? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। ओके, 61. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटिंग टू द स्वराजिस्ट एंट्री इनटू लेजिस्लेचर? इसमें से कौन सा करेक्ट है? टू यूज़ इट फॉर ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, टू यूज़ इट एज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर इंडियंस, टू यूज़ इट एज प्रॉपर फोरम ऑन विच स्ट्रगल फॉर द ओवरथ्रो ऑफ कॉलोनियल स्टेट वॉज टू बी कैरिड आउट, टू कॉर्पोरेट विद द कॉलोनियल स्टेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। एक को फोरम बनाना है ताकि जब कॉलोनियल स्ट्रगल एज अ मतलब पैरेलल गवर्नमेंट बोलते हैं ना, तो वो ही बना रहे थे वो लोग ताकि एक सही टाइम पर कॉलोनियल स्टेट को हटा सके और खुद का एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश कर सके। स्वराजिस्ट, नॉन स्वराजिस्ट जो थे, चेंजेस, प्रो चेंजेस। मोतीलाल नेहरू। 62. Who among the following did not attend an all parties conference convened under Motilal Nehru's presidency? इसमें से कौन नहीं गए थे? तो इसका आंसर है मोहम्मद शफ़ी। ऑप्शन 4, मोहम्मद शफ़ी नहीं गए थे। 63. When did Edwin Montagu make historic declaration outlining British policy of increasing association of Indians in every branch of administration? एडविन मॉन्टेग्यू ने ये कब बोला था? 25 अगस्त 1917। ऑप्शन 3, 25 अगस्त 1917। ओके, और एडविन मॉन्टेग्यू कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स जो आए थे ना 1919 में, तो उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मॉन्टेग्यू। ओके, रेडिकल लिबरल। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक भी लिखी है, रिपोर्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, फिर एन इंडियन डायरी। ऐसी बुक्स भी उन्होंने लिखी है इंडिया से रिलेटेड। बाय द वे, मुझे ये बताओ मोहम्मद शफ़ी कौन थे? मोहम्मद शफ़ी कुरैशी, इंडियन पॉलिटिशियन थे वो। मोहम्मद शफ़ी कुरैशी एक गवर्नर भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और वो उस टाइम पर प्रेजेंट भी नहीं थे जब ये हुआ था, मतलब ये 1929 में तो इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, और यस, मोहम्मद शफ़ी का एक कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लिख लो कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यस, जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने कांग्रेस पार्टी फॉर्म की थी। ये उनका बहुत इमिनेंट कंट्रीब्यूशन। आगे बढ़ेंगे। 64. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इरविन गांधी पैक्ट? इरविन गांधी पैक्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स इंक्लूडिंग दोज कन्विक्टेड फॉर वायलेंस। पहले ही क्वेश्चन है, पहला ही ऑप्शन गलत है। अभी ये तो बहुत अच्छे से पता ही होगा आपको कि भगत सिंह को नहीं निकाला था बिकॉज ही वॉज एसोसिएटेड विद वायलेंस। बाकी जिन्होंने वायलेंस नहीं किया था उन्हें छोड़ दिया था। गवर्नमेंट अग्रीड फॉर रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड टू शो lenient ट्रीटमेंट टुवर्ड्स those government employees who had resigned. Government considered the right to make salt for consumption of villages along the coast. 1932. आगे बढ़ेंगे।
Given below are two statements, assertion and reasoning. Prominent leaders of Indian National Congress did not like the idea of independent status of princely state. It was believed that their existence as independent state would be in no way affect India's transition into a progressive nation. ओके, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि जो इंडिया को प्रिंसली स्टेट वाला कंसेप्ट था कि उनको इंडिपेंडेंट रहना है, वो उन्हें नहीं पसंद आया। और फिर उन्होंने रीज़न में अलग ही बात की है। इट वॉज बिलीव्ड कि देयर एग्जिस्टेंस एज इंडिपेंडेंट स्टेट नो वे अफेक्ट इंडियाज ट्रांजिशन। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारा आर गलत है और ए राइट है। ए तो बात सही है कि उन्हें अलग नहीं चाहिए था, इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं देना था प्रिंसली स्टेट्स को। ओके, आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस वेयर डिड सरोजनी नायडू लीड द सत्याग्रहीज टू रेड द सॉल्ट डिपोट धारसन। गुजरात में ही ये प्लेस है धारसन, वहाँ पर सरोजनी नायडू काफ़ी एक्टिव थे। 67. Which Indian princely state was the first to sign the instrument of accession to the Indian Union? कौन सी थे पहले? बीकानेर। बीकानेर was the first state. क्या पूछा है? Which Indian princely state was the first to sign the instrument of accession to the Indian Union? तो इसका आंसर है बीकानेर। ओके, सदुल सिंह वन थे of Bikaner was the first ruler of Rajasthan to sign the accession letter in the Indian Union. First from the Rajasthan state. ठीक है, और यही लास्ट किंग भी थे ऑफ बीकानेर, महाराजा ऑफ बीकानेर। आगे बढ़ेंगे हम। 68. Which of the following was not a valid criticism of working of diarchy? Not a valid criticism. Quality division of subjects at the provisional level, lack of ministerial collective responsibility, paucity of finance for transfer subject, newly appointed ministers were inexperienced and incompetent. तो हमारा आंसर है 68 का डी, नॉट अ वैलिड। बाकी सारे वैलिड है बट ये जो है ये इनवैलिड है। इनएक्सपीरियंस्ड वगैरह जो बात कर रहे हैं वो इनवैलिड है। डायरकी का मतलब क्या होता है? 1 मिनट, हमारा आज थोड़ा लैग हो रहा है सिस्टम। ओके, डायरकी का मतलब होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें टू पीपल रूलिंग अ पॉलिटी टुगेदर, दो लोग रूल करते हैं। जॉइंट गवर्नमेंट टाइप होता है ये, जॉइंट रूलर्स टाइप। ठीक है, डायरकी। डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटर इनटू 2 हाउसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में है ना अभी भी। 1919 वाले एक्ट से डायरकी इंट्रोड्यूस की थी। कौन सा एक्ट से आई थी? 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, अ सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। प्रोविंशनल, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट में डिवाइड हो गए थे प्रोविंशनल गवर्नमेंट इंटू 2। आगे बढ़ेंगे हम। 69. द लार्जेस्ट अर्थक्वेक एवर टू बी मेजर्ड ऑन इकोनॉमिक हिस्टोरियंस रिशर स्केल रेफर्स टू। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर क्या बोला है? लार्जेस्ट अर्थक्वेक टू बी मेजर्ड ऑन इकोनॉमिक हिस्टोरियंस रिशर स्केल। तो ये है द ग्रेट डिप्रेशन 1930, 1929। ओके। 70. P.R. पालमेदत्त, रंजित गुहा, W.W. हंटर, B.D. बासु, नेशनलिस्ट, इंपेरियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, सबल्टन। रंजित गुहा सबल्टन ये तो सबको पता ही है अब, B का 4, और उसी से हमारा एलिमिनेशन से आंसर भी आ जाता है। पालमेदत्त मार्क्सिस्ट, रंजित गुहा सबल्टन, W.W. हंटर नेशनल इंपेरियलिस्ट और B.D. बासु नेशनलिस्ट। ये हिस्टोरियंस और स्कूल ऑफ हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आते ही है। 71. In which context the term paramountcy was used? To describe relation between British Crown and Indian Princess. Describe nature of confederacy of Indian Princess. Describe the newly conquered territory by British rule Crown to recognize independent status of Indian princely states. हमारा 71 का आंसर है ऑप्शन ए, to describe the relation between British Crown and the Indian Princess. पैरामाउंटेसी का मतलब ये था कि ब्रिटिशर जो प्रिंसली स्टेट्स है उन्होंने ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना। 72. फ्रॉम वेयर द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। DPSP कहाँ से बोरो किया था हमने? 72 का आंसर है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ है स्टेट के प्रति, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आती है। जैकेस डेरिडा's मेथड ऑफ डिकंस्ट्रक्शन फाइंड्स प्राइमरली थेराइज्ड इन, उनकी बुक का नाम कौन सा है? ऑफ ग्रामेटोलॉजी। जैकेस डेरिडा की बुक कौन सी है? ऑफ ग्रामेटोलॉजी। 74. आइडेंटिफाई फ्रॉम द
आइडेंटिफाई फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग विच हु इज़ नॉट पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक, नॉट अ पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक, इनमें से कौन नहीं है? ये है हाइडन वाइट पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक नहीं है, बाकी 3 हैं, जैकिस लैकन, माइकल फौकॉल्ट एंड जैकिस डेरिडा। 75. Which of the following statement is not correct concerning D.D. Koshambi's approach to history writing? His writings reflect a methodology that combined historical inquiry with sociology, anthropology and archaeology. He accepted over-precise and misleading periodization of Indian history. Option 2. He dismissed dynastic labels and epigraphics of conquest. Correct. He was not more interested in modes of production and forms of social organization. Correct. बाकी सारे करेक्ट है, बस ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है। इसी के साथ में आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। होप आपको अच्छा लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में आंसर्स बताओ, ताकि आगे के वीडियोस के लिए हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग द स्टडीज़। रजिस्ट्रेशन कर लेना, डेट पास में आ रही है, और ऑल द बेस्ट।